दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने का दौर जारी है। 8 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन आने के बाद अब बच्चों की सर्चिंग जो है वो आरबीआई ग्रेड बी पे मतलब पर भी चल रही है कि आरबीआई ग्रेड बी क्या है, क्या मेरी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इस एग्जाम को हम टारगेट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है आरबीआई असिस्टेंट और जो है वो ग्रेड बी में। आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आरबीआई के रिगार्डिंग प्री प्लस मेंस की डिटेल और कंप्लीट स्टडी आपको रीजनिंग की वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। देखिए, many aspirants preparing for RBI exam often confuse RBI assistant and grade B. Both posts are offered by our Reserve Bank of India, and both provide stability and respect. How they are fundamentally different in role, क्या क्या इसमें अलग अलग होता है, सभी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। RBI assistant examination conduct to recruit candidate for clerical and administrative support role. These employee ensure the smooth functioning of RBI office by managing operational and documented relation work, मतलब related work. In contrast, RBI grade B examination recruit officer who contribute to policy making, regulation, supervision, microeconomic management. Grade B officer influence फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग रेगुलेशन एंड नेशनल इकोनॉमिकल डिसीजंस। देखिए, एक जो असिस्टेंट लेवल का वर्क होता है वो कहीं ना कहीं ऑफिसर लेवल को सपोर्ट करने के लिए होता है, जैसे इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि मैनेजिंग ऑपरेशन एंड डॉक्यूमेंटेड रिलेटेड वर्क। ठीक है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट में आप पॉलिसी मेकिंग में भी कंट्रीब्यूशन होता है आपका, रेगुलेशन में, सुपरविजन में, माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, है ना। ये सब चीजें जो है वो ग्रेड बी के अंदर जो है वो देखने को मिलती हैं। आरबीआई असिस्टेंट का जो नेचर ऑफ वर्क है, क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ग्रेड बी का ऑफिसर लेवल और मैनेजेरियल। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, असिस्टिंग ऑफिसर्स, पॉलिसी ड्राफ्टिंग ग्रेड बी लेवल पे, रेगुलेशन, सुपरविजन। लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इसमें लिमिटेड होता है जो है वो असिस्टेंट में, लेकिन ग्रेड बी में हाई होता है। ठीक है, एक्सपोजर ऑपरेशनल होता है, इसमें स्ट्रेटेजिक और माइक्रो इकोनॉमिक होता है। ठीक है, इंपैक्ट जो है वो इंटरनल ऑफिस फंक्शनिंग में वर्क होता है, इसमें नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में ग्रेड बी जो है वो ऑफिसर्स का योगदान होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आइए। आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रायर वर्क है वो फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन टास्क, रिकॉर्ड मैनेजमेंट। द रोल इज स्ट्रक्चर, प्रेडिक्टेबल एंड ऑपरेशनल इन नेचर, ये होता है। ग्रेड बी ऑफिसर इकोनॉमिकल एनालिसिस, रेगुलेशन और बैंक एंड एनबीएफसीज, foreign exchange management, financial supervision, policy implementation. The work has long-term system impact rather than immediate operational outcome. तो ये दोनों का बेसिक जो है वो वर्क डिफरेंस है, क्या क्लरिकल लेवल का काम होता है, क्या ऑफिसर लेवल का काम होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपको किसी भी डिसिप्लिन से जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए आरबीआई असिस्टेंट के अंदर। ऑफिसर लेवल पे कम से कम 60% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 50% एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी में होता है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में मिनिमम एज 20 साल और आरबीआई की 21 साल, मैक्सिमम एज 28 साल और ग्रेड बी का जो है वो 30 इयर्स। लैंग्वेज जो है वो रिक्वायरमेंट जो भी जिस भी जोन से है ना, मतलब स्टेट मतलब जोन, कि अगर आप लेट सपोज हैदराबाद जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर इंग्लिश, ऐसी रिक्वायरमेंट जो है वो आरबीआई ग्रेड बी के अंदर मांगी जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आरबीआई में पहले प्री होता है, असिस्टेंट में प्री होता है, मेंस होता है, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, इंटरव्यू नहीं होता आरबीआई असिस्टेंट के अंदर, प्री मेंस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ग्रेड बी के अंदर प्री होगा, फिर मेंस होगा, इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, ओके जो कि 50 मार्क्स का यहाँ पे होता है। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। एग्जाम कंपैरिजन, आरबीआई असिस्टेंट के अंदर प्री में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश हो गया। मेंस में रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए हो गया। नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, ज्यादा फोकस आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी में आरबीआई असिस्टेंट में करना होता है। ग्रेड बी में प्री के अंदर यानी फेज 1 के अंदर जीए, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। फेज 2 के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आपसे पूछा जाता है।
नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों जो है वो आपसे जो है वो मांगा जाता है। और यहाँ पे अगर मैं फोकस करूं तो ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एनालिसिस पे यहाँ पे इन डेप्थ डिटेल जो है वो समझना होता है, क्योंकि हम ऑफिसर लेवल के रिक्रूटमेंट देख रहे हैं। ठीक है, सैलरी का डिफरेंस एक बार देख लीजिए। आरबीआई असिस्टेंट का जो बेस पे होता है वो 23,100 रुपए होता है। मंथली ग्रॉस, जो कि ओवरऑल ग्रॉस अगर हम देखें तो लगभग जैसे नोटिफिकेशन में भी मेंशन है 58 से 60 के करीब, और अगर आप अलग अलग जोन को मिला दें तो 50 से 55 के करीब नियर आपका जो है वो इन हैंड जो है वो बन जाता है। डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस ऐड होते हैं, पीएफ, लीव बेनिफिट्स ऐड होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ आपका मॉडरेट होता है। 55,200 आपका बेस पे हो गया, 1,08,000 के करीब सैलरी आपका लगभग इन हैंड जो है वो बन जाता है। ठीक है, या मैं कहूं मंथली ग्रॉस के आसपास। डीए, एचआरए, एलसीए, टीए और मेडिकल, फर्नीचर अलाउंस, एलटीसी और परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिलता है। स्ट्रॉन्ग और क्या कहते हैं, मैं कहूं एक्सेलरेटेड, अगर मैं कहूं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो उसमें अच्छी खासी आपको ग्रेड बी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। वर्कलोड और वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें, वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स होता है, प्रेडिक्टेबल होता है आरबीआई असिस्टेंट के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल लिमिटेड होती है, स्ट्रेस लेवल मॉडरेट होता है, वर्क लाइफ बैलेंस स्टेबल होती है। ठीक है, मे एक्सटेंड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप ये कहें कि वर्क आवर क्या है, मे एक्सटेंड मतलब इन जनरल तो 5 डेज ही होता है, एज पर रिक्वायरमेंट कभी कभी आपको। देन हम जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल हायर, देन स्ट्रेस लेवल इन द सेंस मतलब लोड मत लीजिएगा, काम का यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाँ भाई काम के मामले में आपको यहाँ पे जो है वो एज कंपेयर टू जो है वो क्लरिकल आपको यहाँ ज्यादा फोकस करना होगा। वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड ऑन रोल एंड डिपार्टमेंट, कि आप कौन से रोल में है, कौन से डिपार्टमेंट में आप वर्क जो है वो कर रहे हैं। कैरियर ग्रोथ की हम बात करें, प्रमोशनल पाथ जो है वो आरबीआई असिस्टेंट का थ्रू इंटरनल एग्जाम एंड सीनियोरिटी होता है। ठीक है, ग्रोथ स्टडी होती है, मतलब स्टडी बट ग्रेजुअल आपकी ग्रोथ जो है वो होती है। लीडरशिप रोल लिमिटेड होते हैं इनिशियल्स लेवल पे। ठीक है, और मेन एक्सपोजर जो है वो ऑपरेशनल वर्क में आपका असिस्टेंट लेवल पे होता है। ग्रेड बी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफिसर प्रमोशनल लेडर होता है, मतलब स्ट्रक्चर एक ऑफिसर प्रमोशंस का एक जो है पाथ होता है। ग्रोथ अच्छी खासी मतलब फास्टर वे में हम आरबीआई ग्रेड बी के अंदर देखते हैं। लीडरशिप अर्ली एक्सपोजर टू लीडरशिप जो है वो रोल्स हमें मिलते हैं आरबीआई के अंदर। और नेशनल और रेगुलेटरी लेवल पे हमें जो है वो ग्रेड बी ऑफिसर का एक एक्सपोजर मिलता है वर्क का, जो कि आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया लेवल पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। डिफिकल्टी लेवल देखिए, कंपटीशन लेवल आपको आरबीआई असिस्टेंट के अंदर हाई मिलता है। प्रिपरेशन फोकस प्रैक्टिस एंड स्पीड, इंटरव्यू नहीं होता, डेप्थ ऑफ सिलेबस मॉडरेट। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी का वेरी हाई, मतलब यहां पे अच्छा खासा कंपटीशन होता है। आपका फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट प्लस एनालिसिस प्लस राइटिंग में होना चाहिए। इसके बाद इंटरव्यू होता है और डेप्थ ऑफ सिलेबस जो है वो एक्सटेंसिव आपको जो है वो ग्रेड बी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब मैं ओवरऑल यहां पे देखूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि आरबीआई असिस्टेंट एंड ग्रेड बी आर नॉट जस्ट टू एग्जाम्स, they represent two different career paths within the same institution. RBI assistant provide operational stability, structure work, predictable routine, and respectable compensation. RBI grade B offer higher salary, policy level influence, broader exposure और फास्टर कैरियर ग्रोथ एंड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, द डिसीजन डिपेंड्स ऑन योर एम्बिशन, रिस्क एपेटाइट एंड कैरियर विजन। इफ यू प्रेफर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड फिक्स वर्किंग आवर, आरबीआई असिस्टेंट इज सूटेबल। इफ यू एम फॉर लीडरशिप, सिस्टमैटिक इंपैक्ट एंड एक्सिलरेटेड ग्रोथ, आरबीआई ग्रेड बी इज जो है वो बेटर चॉइस। क्लैरिटी बिफोर प्रिपरेशन इज क्रूशियल, वंस यू चूज योर पाथ कमिट फुली एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मतलब कि मैंने आपको दोनों एक्सपेक्ट इन डिटेल बता दिए कि क्या एक आरबीआई ग्रेड बी में होता है, क्या क्लरिकल में होता है। दोनों ही पोस्ट अच्छी हैं। ठीक है, दोनों में ही कैरियर ग्रोथ, मतलब देखिए डिटेल तो आपने जान ही लिया, बट ओवरऑल जब हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस स्टेबिलिटी है ना, एंड फैमिली टाइम भी आप जो है वो दे पाएं, ठीक है, और करियर की ग्रोथ भी अच्छी हो, तो आरबीआई एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आरबीआई असिस्टेंट का आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे, जरूर भरिए जरूर, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नॉर्मल बच्चों से आपका नहीं होगा। जो ऑलरेडी बैंक में पोस्टेड है पीओ क्लर्क, वो भी इस फॉर्म को भरेंगे।
उनका भी ये सपना है कि अगर ये क्लियर हो जाए तो फिर वो, क्योंकि हैं ऐसे एग्जांपल्स हैं, एक नहीं 10 हैं जो पीओ की पोस्ट छोड़ के आरबीआई असिस्टेंट उन्होंने ज्वाइन किया है। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत अच्छे से इसको टारगेट करना चाहिए। जो लोग भी बिगनर हैं, जो लोग भी हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं जो अभी बिल्कुल बिगनिंग लेवल से तैयारी कर रहे हैं, हमने डेडिकेटेड सर आरबीआई असिस्टेंट का चूंकि नोटिफिकेशन आया है, डेडिकेटेड हमने आरबीआई असिस्टेंट का ये विजन आरबीआई असिस्टेंट का डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से हम फोकस स्टडी आरबीआई असिस्टेंट की प्री प्लस मेंस की कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आप स्क्रैच से पढ़ सकते हैं। जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, या इस साल जो हो जाएंगे इस एग्जाम को जो डाल, क्योंकि इसमें आपका पे प्रोटेक्शन सेफ होता है, तो आप इस एग्जाम को, क्योंकि इसमें भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अच्छा खासा हम कंपटीशन देखने को हमें मिलता है। तो जवान एक्स सर्विसमैन बैच हमने आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे लॉन्च किया है। डेडिकेटेड ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। यहां से आप फोकस स्टडी जो है वो कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ सर स्पेशल होली ऑफर चल रहा है, जिसमें हमारे जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो इस साल बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा केवल आपको आरबीआई फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस साल सारे बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे। तो हमारा स्पेशल बैंक महानायक क्या है सर, अगले 1 साल तक 2 साल तक जितने भी बैंक इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन आएंगे वो सब कुछ आपको बैंक महानायक के अंदर उसके बैचेस मिल जाएंगे। क्लास नोट्स, पीडीएफ कंटेंट, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में 2 साल के लिए आप 1799 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सेम इनिशिएटिव हमने हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए किया है। देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म एक लौता प्लेटफॉर्म है जो न केवल हम एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम उनके रिगार्डिंग मेंटरशिप, गाइडेंस, इवन बैचेस भी प्लान करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि सर यहाँ पे हमने स्पेशली इनिशिएट किया है एक्स सर्विसमैन सुपर नायक। सर ये सुपर नायक क्या है, ये डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन स्पेशल पैक है। इसमें सर अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑन गोइंग चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे, वो सब आपको सुपर नायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप सर फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में 2 साल के लिए 1799 में प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर सर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे गया सर, मैं ऐसे चैनल पे गया सर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चैनल पे जाऊंगा, कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे गया और उसके बाद मान लीजिए मैंने इसी पे क्लिक किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई कोड की अगर रिक्वायरमेंट बोलता है सर, तो आप यहाँ पे मेरा नाम डाल दीजिएगा, सीधे आप यहाँ पे लिखेंगे ARPIT, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है सर, ARPIT आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये आपका जो है वो बैंक महानायक हो गया। इसके अलावा इसके ठीक नीचे जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक का पैक मिल जाएगा सर। अगर आपसे कोड की रिक्वायरमेंट करता है सर, वहां पे आप मेरा नाम डाल दीजिएगा ARPIT, आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है सर, आई होप आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।